अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर रहते हुए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, यानी मोर देन फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डेरिवेटिव के फार्मूलाज पर। ये फार्मूलाज हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ड्राइव किए हैं। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। कोस की बात की जाए तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन बनेगा, जबकि टेंजेंट की बात करें तो उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर। कोट की बात करें तो माइनस कोसेक स्केयर। सीकेंट की सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट और कोसिकेंट की माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट। राइट। तो इनको याद करने का ऐसा सच इनको तरीका नहीं है, अब जस्ट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ही मेमोराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाएं। हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है जिसका हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर पार्ट ए को देखा जाए तो आपके पास y फंक्शन है कोसेक एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाली लाइन में हमने देखा है दिस वन। इसका डेरिवेटिव होगा जी माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स। ठीक है, ये एक लाइन में का काम था, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव पे, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डबल डेरिवेटिव के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके फंक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए हैं, तो इस वजह से फिर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर लेंगे। माइनस ज़रा साइड पे ही कर लें। अब किसी एक फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लिख लें और दूसरे को आप एज इट इज़ लिख लें। तो हम अमूमन ये करते हैं कि पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव। तो कोट का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा था दिस वन विच इज़ माइनस कोसेक स्केयर। कोट का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेक स्केयर, प्लस का साइन आता है दरमियान में। अब आप कोट को एज इट इज़ रखें और कोसेक का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस कोसेक एक्स, फर्स्ट फंक्शन है ना ये, तो फर्स्ट फंक्शन है कोसेक, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट एक्स। दैट्स इट, काम आपका हो चुका है मुकम्मल। जस्ट अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। इस माइनस को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें। दो टर्म्स है ना बेसिकली, दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दैट्स द सेकंड वन। तो पहली टर्म में अंदर माइनस साइन है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा कोसेक क्यूब एक्स स्क्वायर। और जब वन पावर मल्टीप्लाई होंगी, बेस आप कह सकते हैं सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये कोसेक क्यूब बन जाएगा। जबकि अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये कोट एक्स और एक ये माइनस साइन है और एक आपके पास बाहर वाला माइनस साइन है। तो जब आप दोनों माइनस साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? फिर प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का कोट स्केयर एक्स और साथ में कोसेक एक्स आ जाएगा, कोट स्केयर एक्स और साथ में कोसेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी है। फर्दर भी आपको वैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वो हम यूँ कर सकते हैं कि आप कोसेक एक्स ज़रा कॉमन लीजिए दोनों टर्म्स में से, तो बाकी आपके पास बचेगा जी कोसेक स्केयर एक्स प्लस कोट स्केयर एक्स। ठीक है, अब आपके पास एक बेसिकली आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिक। वहाँ से आप किसी एक की या कोट स्केयर की वैल्यू कर लें या कोसेक स्केयर की वैल्यू फाइंड कर लें। तो हम कोट स्केयर को ज़रा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसेक स्केयर। तो वो फार्मूला होता है कोसेक स्केयर माइनस वन, या चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बेसिकली फार्मूला आपके पास होता है जी कोट स्केयर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्केयर एक्स माइनस वन। ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक। तीन जो आइडेंटिटीज आप पढ़ते हैं ना, ये उनमें से एक है। तो अब आप फिर क्या करेंगे जी, कोसेक स्केयर तो चले एज इट इज़ लिखा रहने दें और यहाँ से कोट स्केयर की वैल्यू पुट करें विच इज़ कोसेक स्केयर एक्स माइनस वन। तो यहाँ से ये टू टाइम्स बन जाएगा अंदर। अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कहेंगे इसको, खैर चलें ठीक है, ये भी कोसेक स्केयर है बेसिकली। तो टू टाइम्स बनेगा, बाहर एक है, तो मैं अगर डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा टू टाइम्स
अंदर वाला स्केयर और बाहर वाला मिलके बन जाएगा क्यूब, माइनस इस कोसेक को ज़रा 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कोसेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म यू कैन से ऑफ द डबल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में है सीकेंट एक्स, जिसका हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसी का ही ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट। गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ऊपर लिखा आपने एज इट इज़ लिख देना है। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट एक्स, मल्टीपल में आ जाता है टेंजेंट एक्स। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर एक्स, प्लस साइन टेंजेंट एज इट इज़ और सीकेंट का डेरिवेटिव, जबकि सीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जी सीकेंट एक्स मल्टीप्लाइड टेंजेंट एक्स, राइट। अब आप यहाँ से सीकेंट एक्स कॉमन निकाल लें, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाला पैटर्न बन रहा है यहाँ से भी। तो ये आ जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स और यहाँ टेन मल्टीप्लाई टेन टेंजेंट स्केयर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक और फिर से एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है विच इज़ बेसिकली 1 प्लस टेंजेंट इक्वल टू सीकेंट स्केयर। तो चूँकि हमारे पास बाहर सीकेंट, हम चाहेंगे कि अंदर भी सारे सीकेंट हो जाएं, तो हम टेंजेंट की बजाय सीकेंट को यूज़ करेंगे। तो सीकेंट स्केयर को हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। टेन स्केयर की बात की जाए तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 इक्वल होगा दिस 1 इक्वल्स टू टेंजेंट स्केयर। तो उसकी जगह मैंने ये आइडेंटिटी लिख दी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर भी सीकेंट स्केयर प्लस सीकेंट स्केयर 2 टाइम हो जाएगा, बाहर वाले सीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स सीकेंट क्यूब एक्स बनेगा, फिर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का सीकेंट एक्स आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज़ द डबल डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 34 है, इसमें आपको कोस गिवन है और सॉरी साइन गिवन है और कोस गिवन है, तो आपको इनके फोर्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम पार्ट ए को देख लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव में माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रहने दें। साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि इक्वल आ जाएगा कोस के। ठीक है, इसी तरह से अगर डबल डेरिवेटिव की बात की जाए, माइनस 2 को फिर आपने नहीं कुछ कहना है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो थर्ड डेरिवेटिव की अगर बात की जाए तो थर्ड डेरिवेटिव में आपको 2 एज इट इज़ और साइन का डेरिवेटिव कोस आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ डेरिवेटिव में 4 आप बजाय के 4 प्राइम्स लगाने के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये भी एक नोटेशन है डेरिवेटिव की। 2 एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स। ऑब्जर्व करें अगर आप, तो ये एक्चुअल में गिवन फंक्शन आ गया। इसका मतलब है कि फोर्थ ऑर्डर के बाद आपका ये जो फंक्शन है ये रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, यानी y फंक्शन बेसिकली ये y इक्वल आ गया ना, y के इक्वल, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वो बेसिकली फिफ्थ डेरिवेटिव होगा, तो फिफ्थ जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होगा, 6 वाला जो है वो सेकंड के इक्वल होगा, 7 वाला थर्ड के इक्वल होगा, 8 वाला फिर से गिवन फंक्शन आ जाएगा। तो ये साइन फंक्शन बेसिकली आपके पास एक साइक्लिक कह सकते हैं इसको, डेरिवेटिव में ना रिपीट हो जाता है बार बार, फिर कोज आता है फिर साइन आता है, जस्ट माइनस का डिफरेंस आएगा ना, माइनस एक मरतबा आ जाएगा, दूसरी मरतबा प्लस आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका फाइनली फोर्थ डेरिवेटिव आ गया जो कि गिवन फंक्शन ही है बेसिकली, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। पार्ट बी में y फंक्शन है 9 टाइम्स कोस एक्स, इसी का पार्ट बी है, उसमें भी हमें फोर्थ डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, 9 टाइम्स कोस एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 9 तो खैर एज इट इज़ रहेगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ऐसे ही है ना, तो ये बनेगा माइनस 9 टाइम्स साइन एक्स। इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइनस 9 को नहीं आपने छेड़ना, एज इट इज़ आएगा। साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं कोस होता है। थर्ड डेरिवेटिव पे आ जाएं,
थर्ड डेरिवेटिव में -9, इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है जो सेकंड में उसका आंसर आया था, ठीक है। -9 एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव होता है -sin, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो आंसर बनेगा थर्ड डेरिवेटिव का 9 टाइम्स sin x। और अगर बात करें इसके फोर्थ डेरिवेटिव की, तो फोर्थ में फिर से 9 को नहीं आपने छेड़ना, साइन का डेरिवेटिव लेना है जो कि cos x आ जाएगा। दोबारा से अगर आप देखें ना, तो ये एक्चुअली में गिवन फंक्शन ही आ गया। तो इसका मतलब है इस फंक्शन के केस में भी इसका फोर्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव जो आपका दोबारा गिवन फंक्शन आ जाता है। फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे वो फिर फर्स्ट आ जाएगा, सिक्स लेंगे सेकंड आ जाएगा, सेवन्थ लेंगे थर्ड आ जाएगा, एट्थ लेंगे वो फिर से गिवन फंक्शन आ जाएगा। तो ये भी रिपीट हो रहा है, रेपिटेशंस आ रही हैं, ठीक है। इनफैक्ट साइन और कॉज ही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका डेरिवेटिव जो है वो एक साइकिल के अंदर आप कह सकते हैं कि मूव करता है, यानी आफ्टर सम डेरिवेटिव्स दोबारा से गिवन फंक्शन आ जाता है, और ये इसी तरह से रेपिटेशन चलती रहती है। तो ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लेक्चर वैसे छोटा था, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात होगी 35 से ऑनवर्ड। आज के इस लेक्चर में अगर से छोटा लेक्चर है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।